Good morning class. This is your EVS class, and in EVS we have done so many topics, and today we are going to learn about some classroom rules, because we have already done magic words, golden rules in a family, and today we will learn classroom rules. जब आप स्कूल आते हो तो यू हैव टू फॉलो सो मैनी रूल्स. स्कूल के रूल्स आप फॉलो करते ही हैं, लेकिन जब आप स्कूल में आने के बाद आप क्लास में होते हो तो क्लास के भी कुछ अलग से रूल्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो. सो वी विल रीड our classroom rules from our book, page number 54. So everybody take out your book. Our magic words, golden rules in our home, like that we have classroom also, rules also. So when you come to school, you have to follow some rules, and you have to follow classroom also. जो क्लासरूम में आपके रूल्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैम ऑल्सो. सो हियर आर सम रूल्स विच वी हैव टू डू. देयर थिंग्स विच वी हैव टू डू, एंड सम थिंग्स आर ऑल्सो देयर विच वी डू नॉट डू. जो हमें करनी नहीं चाहिए और जो हमें करनी चाहिए, दोनों तरह की यहाँ पर हमें थिंग्स दी हुई हैं, हैबिट्स दी हुई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट अब डूज. डूज मीन्स हमें क्या क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट देखिए, वी शुड बी जेंटल. हमें जेंटल रहना चाहिए, मतलब जस्ट लाइक वी शुड बी पोलाइट. जेंटली हम जब भी किसी से मिलें, बात करें, हमें उनसे जेंटली प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम शाउट करने लगे या कुछ भी हमसे कोई कुछ कह रहा है तो भी शाउट. आप जो भी आपको है उसकी बात है उसको लिसन करो आप केयरफुली, देन यू विल आंसर. नेक्स्ट, वी शुड लुक आफ्टर आवर स्कूल प्रॉपर्टीज़. मीन्स हमें अपनी स्कूल प्रॉपर्टीज़ को मतलब लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करनी चाहिए. अब आप किस तरह से देखभाल करेंगे? देखिए, व्हेन यू कम टू स्कूल देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू हैव टू क्रॉस. मीन्स यू केम इन बस में आते हैं आप, करना है ये नहीं कि आप बस में थोड़ा थोड़ी कुछ शुरू कर दें. दूसरा, आप क्लासरूम में होते हैं, आपको डेस्क पे कुछ लिखना नहीं है. मतलब यही स्कूल की प्रॉपर्टीज़ तो यही होती हैं, टेबल, चेयर और जो भी थिंग्स रिलेटेड हैं. आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वहाँ उसको आप जेंटली हैंडल करें. सो आपको स्कूल की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देखभाल करनी है. नेक्स्ट इज, वी शुड शेयर एंड हेल्प आवर फ्रेंड्स. देखिए, शेयर मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी लाए हैं और अगर आपका फ्रेंड वो लेना चाहता है तो यू शुड शेयर विद हिम और हर. आपको उसके साथ शेयर करनी चाहिए. एंड जब आपके फ्रेंड को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, दैट टाइम यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट, वी शुड लिसन टू आवर टीचर्स एंड प्रिंसिपल. देखिए, आप स्कूल जब आते हैं तो यू इंटरेक्ट विद टीचर एंड प्रिंसिपल एंड अदर एक्टिविटी टीचर ऑल्सो. तो जो भी आपका क्लास टीचर है या आपके और टीचर्स हैं या फिर आपके प्रिंसिपल हैं या फिर जो भी आपका स्कूल पर्सनस रिलेटेड है, आपको सभी की मीन्स अगर टीचर ने आपको कुछ कहा है, आपको कुछ बताया है, तो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स. और स्कूल के अलग से कोई रूल्स हैं, दैट टाइम यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स ऑल्सो एंड यू हैव टू लिसन एवरीबडी. नेक्स्ट, वी शुड वॉक अराउंड इन आवर स्कूल इन ए प्रॉपर लाइन. देखिए, जब आप स्कूल में होते हो तो आपको डिसिप्लिन भी दिखाना होता है अपना. तो जब भी आप कहीं जाते हैं, मीन्स यू आर गोइंग इन आर्ट रूम, यू आर गोइंग इन टू कंप्यूटर लैब, यू आर गोइंग टू ग्राउंड. ये नहीं कि ग्राउंड में जा रहे तो वहाँ लाइन की ज़रूरत नहीं होती है. सो यू शुड मेक अ प्रॉपर लाइन, देन यू हैव टू मूव. अपने स्कूल में इस तरह से नहीं घूमना है कि आप ऐसे ही घूम रहे हो. When you are going, you have to walk in line. Next, we should greet every adult in our school with respect. हमारे स्कूल में मतलब जो भी एडल्ट है, मतलब आपसे बड़े जो भी हैं, उनको हमें ग्रीट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मतलब ग्रीट कैसे ग्रीट करेंगे? अगर आपको कोई भी मिला है, यू विल से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते भी आप कह सकते हैं. सो दिस इज़ अ वे बाय विच यू कैन ग्रीट
एंड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो. अगर आप उनको ग्रीट कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग देम. रिस्पेक्ट तो आप कर ही रहे हो उनके साथ में. नेक्स्ट, वी शुड स्टडी वेल. सो आप स्कूल में करने क्या आते हैं? आपका मेन जो पर्पज़ है, यू केम टू स्कूल स्टडी, तो आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच यू डू. स्कूल आने के बाद आपको ये चीज़ें करनी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोंट्स. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए स्कूल आने के बाद, या आपको क्लासरूम में नहीं करनी चाहिए. नंबर 1 इज़ वी शुड नॉट हर्ट अदर्स. हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. अब देखो वो हर्ट कैसे होता है, ये नहीं कि आपने किसी को धक्का दे दिया और वो गिर गया तो उसे चोट लग गई. सिर्फ यही हर्ट नहीं होता है. अगर आप किसी से गंदे तरीके से बात करते हो, दिस इज़ ऑल्सो द वे टू हर्ट एनीवन. आपकी बातों से भी कोई हर्ट हो जाता है ना, तो हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है. नेक्स्ट, वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स और ऑन आवर डेस्क. हमें कहीं भी दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए, ना ही अपने जो डेस्क हैं, जो आपके टेबल हैं, चेयर हैं, जिनके आप अपना बैग्स रखते हो, बुक्स रखते हो, उन पे हमें कभी भी कहीं भी राइट नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. अपनी क्लासरूम की दीवारों पे आपको नहीं लिखना चाहिए. कुछ बच्चों की हैबिट होती है ना कि वो बैठे बैठे लिखते रहते हैं, तो यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज वी शुड नॉट हर्ट अदर पीपल. हमें अदर पीपल्स की फीलिंग को भी नहीं हर्ट करना चाहिए. मीन्स जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी का कुछ मन होता है या फिर करना चाहता है कोई, तो ये भी क्या कर रहे हैं, हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, वी शुड नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग. मीन्स जब कोई बात कर रहा है, वो आपके एल्डर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो कोई भी जब आपके क्लास में टीचर हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो आपको उनको बीच में रोकना नहीं चाहिए या उनके बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए. यू शुड नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग. दिस इज़ द रूल ऑफ क्लास कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. सपोज़ करो आप करना भी चाहते हो, आपको बहुत इमरजेंसी. नेक्स्ट इज़ वी शुड नॉट रन और पुश एनीबडी. हमें किसी को भी ना तो धक्का देना चाहिए, ना ही किसी, और हमें खुद से भी रन नहीं करना चाहिए. जैसे हमारा डूज में क्या है, वी शुड वॉक अराउंड इन अ स्कूल इन अ प्रॉपर लाइन. आप प्रॉपर लाइन में तो चलोगे, लेकिन आपको क्या नहीं करना उस लाइन में चलते हुए, यू शुड नॉट रन और पुश टू एनीवन. ना किसी को धक्का देना है, ना ही आपको रन करना है. नेक्स्ट इज वी शुड नॉट बी रूड टू एनीवन. हमें किसी के साथ भी रूड नहीं होना है, मतलब गंदे तरीके से किसी से बात नहीं करनी है. हमेशा सबसे क्या करना है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है आपको. नेक्स्ट इज वी शुड नेवर चीट. मतलब हम कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे. चीटिंग मीन्स कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे. वो चीटिंग आप दूसरे को भी कर सकते हो, आप खुद को भी चीट कर सकते हो. कई बार क्या होता है कि आपका टीचर आपको टेस्ट के लिए बोल रहा है और आप क्या करते हो, अपनी नोटबुक ओपन करते हो और वहाँ से टेस्ट स्टार्ट कर देते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ चीटिंग, कि आप खुद को ही चीट कर रहे हो. वहाँ पर आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, यू आर चीटिंग योर सेल्फ. सो देयर आर सम थिंग्स विच वी लर्न कि वॉट वी हैव टू डू in the classroom and what we do not do in the class. Okay class, so we have learned some classroom rules which we have to do and which we do not have to do. कौन कौन सी हमें चीज़ें करनी चाहिए अपनी क्लास में, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. So we have learned lots of things. Now we will do a less choice 6 from course book. So I am reading question number 1 and suggest 2 ways to keep our school clean.
मीन्स आपको ऐसे 2 वेज सजेस्ट करने हैं, आपको ऐसे 2 वेज बताने हैं बाय विच यू कैन कीप योर स्कूल क्लीन। आप अपने स्कूल को क्लीन रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर, सो बाय विच यू कैन कीप आवर स्कूल क्लीन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर A and B, so I am writing answer A. Answer A. We can keep our school clean school by keeping all their things at proper place. So how we can keep our school clean? First हमारा है we can keep our school clean by keeping all their things at proper place. मीन्स स्कूल की जो भी थिंग्स हैं उनको उनकी उसी जगह पे रख के हम अपने स्कूल को क्लीन रख सकते हैं। देखिए जब आप थिंग्स को इधर उधर छोड़ देते हैं तो इट डजंट लुक गुड, अच्छा भी नहीं लगता है और बहुत मैशी हो जाता है और उससे आप ही को डिफिकल्टी होती है। मीन्स आप कैसे रख सकते हो, आपकी बुक्स के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है, यू कैन कीप योर बुक्स देयर। आप अपने डेस्क को, टेबल, चेयर को आप बिल्कुल सेटल डाउन करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा आपका स्कूल भी और आपकी जो क्लास है वो भी नीट एंड क्लीन आपको दिखेगी। और कैसे रख सकते हैं हम? सो आई एम राइटिंग मोर फॉर यू हियर। हम कर सकते हैं we can keep our bags on our seats and books on the desk. Yes, we can keep our bags on our seats and books on the desk. जो हमारे बैग्स हैं वो हम अपनी सीट पर या फिर अपने जो साइड में हमारे हैंग करने की जगह होती है वहां पे रख सकते हैं, और अपनी जो बुक्स हैं उनको वी कैन कीप ऑन आवर टेबल, या जिस डेस्क पे आप बैठे हो, जिस टेबल पे आप हो, उस टेबल पे आप अपनी बुक्स को रख सकते हैं। सम मोर वेज विच आई एम राइटिंग, एकदम आपकी ओर देती है एक्स्ट्रा। सो वी शुड थ्रो pencil, shavings, and litter, L-I-T-T-E-R, litter in the dustbin. So next देखिए, we should throw pencil shaving and litter in the dustbin. आपकी पेंसिल की जो भी शेविंग्स होती हैं, जो आपकी पेंसिल का कचरा होता है उससे, और जो आपका कूड़ा छोटा मोटा जो आपके पास होता है, लिटर कूड़ा जो होता है, वो आप कहाँ फेंक सकते हो? यू कैन थ्रो इट इनटू डस्टबिन. So these are the some
points which you have to follow in your class, and by follow them you can keep your class neat and